Hello बच्चों, let's read the question. So the question is basically, the question is, name the chordate group in which solenocyte is found. Okay, so हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है जनरली सोलिनोसाइट खुद ही. सो पहले हम की कंसेप्ट समझते हैं. की कंसेप्ट क्या है? सोलिनोसाइट. सोलिनोसाइट आखिर होती क्या चीज है? सो सोलिनोसाइट बेसिकली फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं. फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में. ओके, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशंस इन सम chordates which belong to the subphylum Cephalochordata. और हम कह सकते हैं किस में मिलता है? some chordates, उसके बाद cephalochordates, और अगर और स्पेसिफिक जाएं तो platyhelminthes. ओके, नाउ ये आखिर होती क्या चीज है? तो पहले हम क्विक स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक ये सेल हुआ, यहाँ से एक इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द ये है हमारा सोलिनोसाइट. क्विकली फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिलेटेड सेल होता है. यहाँ पे कुछ लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकले होते हैं पूरे बॉडी में. यहाँ पे कुछ इस प्रकार के दिखते हैं. वो सबको नेम देते हैं, अभी हम नेमिंग करते हैं इसकी. तो अब आते हैं अंदर. यहाँ होती है इसकी न्यूक्लियस प्रेजेंट. ये इसकी साइटोप्लाज्म हो गई जहाँ पे ऑयल ग्रैन्यूल्स होंगे, बेसल ग्रैन्यूल्स होंगे. वैक्यूल हमारा यहाँ ही सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे हमारे कुछ फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे, cilia एंड फ्लैजिलास. सो बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, just a minute, this is the basic structure we are talking about of सोलिनोसाइट सेल. तो यहाँ पे थोड़े से ओके बेटर. ये हमारी हो गई सोलिनोसाइट की स्ट्रक्चर. ये हमें मिलती कहाँ है? प्लैटीहेलमिन्थेस में. और ये किस काम में आती है? जनरली एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में. इसका क्विक हम लेबलिंग कर लेते हैं. सो बेसिकली ये हमारे इस सेल का न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल का वैक्यूल है, ये हमारा जो सीलियरी फ्लेम हो गया, and everything is common. This is cytoplasmic process, and yet we have another name for the solenocytes, that is हम उसे कह सकते हैं flame cells. So hope you understood it well.